ये जनवाद में एक जगह आपने लिखा है कि आदि मानव के सम्मुख, एक तरह से आपने जो मानव का वहां पे इतिहास लिखा था उसमें कुछ ये लिखा कि आदि मानव को ही शुरू से ही पाश्विक भय, प्राकृतिक भय ये सब रहा, ये रहा। हाँ। रहता भी है, दिखता भी है कि अभी उसके आगे लिखा है ना वर्तमान तक के। नहीं, तो उसमें ये लिखा आपने बाबा कि आदि मानव के सम्मुख वन, वन्य पशु, प्राणी, हवा, जल, पृथ्वी ही प्रथम नैसर्गिकता के रूप में रहे। इन सभी ने मनुष्य पर प्रभाव डाला। इनमें से हवा, जल, पृथ्वी की स्वीकृति और जंगल, वन्य प्राणी तथा उनसे उत्पन्न होने वाले क्रियाकलाप की अस्वीकृति रही। फलस्वरूप वन्य प्राणियों के साथ हिंसक रवैया और वन स्थली को मैदान बनाने का रवैया अपनाया। तो इससे बाबा ऐसा निकल के आता है कि अब जैसे हम कहते हैं अस्तित्व सहअस्तित्व रूपी है, परंतु जब मानव का उदय हुआ तो उसको तो अपने आसपास ये सब ही एक तरह से भय के स्रोत ही या परेशानी के स्रोत दिखे। मानव को संतुलित रखने के लिए बनाया है प्रकृति, वो तो ज्ञान नहीं रहा। मानव जो है ना चारावस्था के साथ संतुलित रूप में जीने की है। ठीक बात है, वो पता नहीं है अभी तक। हाँ, तो ये जो पता होने की प्रक्रिया है ये इन सब भयों से, इन सब परेशानियों से होकर गुजरती है। वो पता नहीं है इसलिए अपराध के लिए तले। हाँ, लेकिन पहले उससे छूटने के लिए कोई न कोई मार्गदर्शन निकलता है, कोई न कोई उससे छूटने के लिए मार्गदर्शन निकलता है। हाँ। पहले आदर्शवाद निकला। हाँ। उसमें भक्ति विरक्ति से कल्याण बताया। हाँ। ठीक है। उसके बाद जो है ना निकला ये जो ना आधुनिकवाद, भौतिकवाद। इसे एक संग्रह से वजह से मानव जो है ना खुश होता है। नहीं, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ बाबा कि जब मनुष्य देखता है अपने आसपास की परिस्थिति और जो सब है, तो उसमें तो कहीं न कहीं उसको यही लगता है कि या तो मुझको लड़ना है या मुझको इससे बचना है, ऐसा एक या समाधानित करना है। हाँ, या समाधानित रहना है। हाँ, ये तीनों होता है। तो समाधानित करना तो काफी मानव जाति काफी मशक्कत करके आज यहाँ पहुंची। ठीक है ना, ये तो बात है, मशक्कत के बाद ही तो पहुंचता है। हाँ। तो अभी वही जगह है जो अभी ये सब होते हुए मनुष्य में मानव में अमानवीयता का भय ही आज की प्रधान बात हो। हाँ। मानव ही राक्षस मानव पशु मानव रहे, ऐसा लिखा है। ठीक है ना। उसके आधार पर अभी उससे छूटने के लिए क्या उपाय? मानव चेतना, मूल्य शिक्षा। वो तो ठीक है बाबा, मैं कहीं न कहीं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इतिहास में यदि लोगों ने इसको इस रूप में देखा कि भाई प्रकृति पे हमको विजय पाना है या हमको लड़ना काटना है, तो ऐसा दिखता है कि या इससे छोड़ के जाना है। हाँ, या इससे छोड़ के जाना है। तो किसी क्रम में ऐसा भी दिख सकता था। हाँ। ऐसा लगा उनको, तो हाँ। जो हम उनको इतना नकार देते हैं हो सकता था। हाँ। पहले से नहीं पूरा बात को समझने की कोशिश होती तो शायद हो ही जाता। वो नहीं हुआ, ना भौतिकवाद में हुआ ना आदर्शवाद में हुआ। आदर्शवाद प्रतिबंधित करे, तुमको जो है ना अधिकार है, देवता क्या करता है पूछने का, यहाँ से शुरुआत करे। देवताओं को सर्वोपरि माना, ईश्वर को सर्वोपरि माना, ऐसा। और वो कभी किसी को मिला नहीं। इसी से खसक गए, ईटे ही खस गए। क्या हो गए? भौतिकवाद आने से ईटे ही खसक गए। वेद मूर्तियों के संतान जो है ना कुत्ते बिल्ली जैसे विदेशों में घूम रहे रोटी के लिए। हाँ, वेद मूर्तियों का परिवार। बाकी बात को क्या कहना है? कुत्ते बिल्ली जैसा घूम रहे, यही सुनाता हो तो हमारे बंधु लोग सब भाग जाते हैं। एकदम भागते हैं। तो ये अस्तित्व की जो समझ है बाबा, ये इतनी प्रत्यक्ष भी नहीं है, मतलब ये इतनी अप्रत्यक्ष, इतनी दुरूह क्यों है? पहली बात, जैसे जीवन को ही समझना बड़ा आसान नहीं लगता है। कोई चीज आसान समझने
अस्तित्व में कोई चीज नहीं है जो कि समझने योग्य ना हो। नहीं समझने इसलिए योग्य सुनो- नहीं। हाँ सुनो तो सही। हाँ और एक तो वस्तु की रूप में हो गए, हाँ, दूसरा मनुष्य ही समझेगा, दूसरा कोई समझेगा वो नहीं। भी ठीक है। ये भी बता गए। ठीक है। अभी तक की सृष्टि में ऐसे ही है। ठीक है। तो मनुष्य समझने के पक्ष में उदासीन रहा, करने के पक्ष में, पाने के पक्ष में ज्यादा उद्यत रहा। ये बात वो क्या बना? भौतिक रासायनिक वस्तु ऐसा बन गया विडम्बना, ऐसा बना। उस विडम्बना में से भी फंसते गए एक के बाद एक।